गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। आज हम अपने हिंदी के कालांश में हमारा जो पाठ था 10 बूढ़ी काकी पूरक पठन, उसका हमने आधा भाग देख लिया था। आधे भाग के लिए हम फिर उपस्थित हुए हैं, तो चलो हम आगे वाला भाग देखते हैं और पूरे पाठ को पूरा करते हैं। हमने देखा था बूढ़ी काकी, जिसे लिखा किसने है? प्रेमचंद जी ने। और इसमें क्या बताया गया था कि इस कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त वादा खिलाफी, वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया। अब बच्चों, हमने क्या देखा था पाठ में? हमने ये देखा था कि जो बूढ़ी काकी हैं, उनके परिवार में उनके पति भी नहीं हैं, उनके बच्चे भी नहीं हैं। उन्होंने अपनी पूरी जायदाद किसके नाम कर दी है? अपने भतीजे के नाम। और भतीजे का नाम क्या है? बुद्धिराम, उसकी पत्नी रूपा। और बूढ़ी काकी के साथ मतलब इतना उनकी प्रॉपर्टी, उनकी ज़मीन जायदाद लेने के बाद जो उनमें इनकम हो रहा है 150-200 रुपये मासिक, मतलब वार्षिक आय जो हो रही है, उस आय के बावजूद भी बूढ़ी काकी को पेट भर खाना नहीं मिलता, भोजन नसीब नहीं होता है। और हमने क्या देखा था कि बुद्धिराम के घर पे कोई एक प्रयोजन है, कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम था? उनके बेटे का तिलक चढ़ रहा था, और जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे, स्वादिष्ट। और वहाँ पर क्या होता है, बूढ़ी काकी जो है कैसी हैं? जीवा स्वाद वाली थी। तो बूढ़ी काकी जहाँ पर पकवान बन रहा है वहाँ पर जाकर उपस्थित हो जाती हैं। तो रूपा उसे देखती है और रूपा को बहुत बुरा लगता है, और बूढ़ी काकी को क्या करती हैं? भला बुरा कहती हैं। जैसे हमने यहाँ तक पढ़ा था कि बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो रूपा को बहुत क्रोध आया, और वह उसका क्रोध रुक न सका। वह बूढ़ी काकी का पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को नहीं भोग लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके आगे देखते हैं आगे क्या होता है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मतलब बूढ़ी काकी अपने आप ही पश्चाताप कर रही है। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया था, अपनी जल्दबाजी का दुख था। बूढ़ी काकी को क्या हो रहा था? अपनी जल्दबाजी का दुख था कि क्यों वो जल्दी जल्दी में जाकर कढ़ा के पास बैठ गई। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर चुके नहीं करेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? बूढ़ी काकी अपने मन में सोच रही है। मुझे इतनी देर भी न रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। पानी उतर गया मतलब मेरी इंसल्ट हो गई, मुझे बेइज्जत होना पड़ा। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा नहीं जाऊंगी। बूढ़ी काकी क्या सोचती है? अब मैं नहीं जाऊंगी, जब तक मुझे कोई खाने के लिए बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। आगे क्या होता है? मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गीत गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए, सोचती हो कि आप ही आएंगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। मतलब बूढ़ी काकी अपने मन में सोचती हैं, बहुत टाइम हो गया है, मुझे किसने बुलाने नहीं आई, और रूपा भी मेरे पे चिड़ी हुई थी, शायद इसीलिए ना बुलाई हो। यह सोचकर बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी, उनकी स्वादेंद्रियाँ को गुदगुनाने लगा। मतलब उनको मन में ऐसे सोचने लगी, अब मैं जा रही हूँ, मेरे सामने एकदम बहुत सुंदर मसालेदार सब्जी आएगी, और तरकारी मतलब सब्जी भाजी, और पूरी आएगी और मैं खाऊंगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। तरह तरह के मंसूबे मतलब खाया कि मैं कैसे खाऊंगी। पहले तरकारी से पूरी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियाँ रायते के साथ, मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी।
लोग यही न कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उड़ जाऊंगी। बूढ़ी काकी अपने मन में मंसूबे बना रही हैं कि वो कैसे कैसे खाएंगी, क्या क्या लेंगी, किस प्रकार खाएंगी। बहुत दिन के बाद पूड़ी मिल रही है तो एकदम भरपेट खाऊंगी, मुंह जूठा करके थोड़े उड़ जाऊंगी। इसका अर्थ होता है आधा पेट नहीं खाऊंगी, पूरा भरपेट कर खाऊंगी। आगे क्या होता है, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग और भी खा रहे हैं कि या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। यहाँ पर क्या बताया गया है कि मेहमान मंडली अभी खा ही रहा था और तब तक बूढ़ी काकी वहाँ पर जाकर धीरे धीरे वहाँ पहुँच गई। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू न दे। लोगों को पता नहीं था, जो मेहमान थे उनको तो बुद्धिराम ने इंट्रोड्यूस कराया ही नहीं कि हमारे घर में एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला भी है। तो लोगों ने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ, अरे ये कौन आ गए, कहाँ से आ गए? पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, टेटुआ पकड़ लेता है मतलब गला पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। अब बुद्धिराम ने क्या किया, रूपा तो केवल जली कटी सुनाई थी, बुद्धिराम ने क्या किया, बूढ़ी काकी का गला ऐसे पकड़ा, घसीटते हुए ले जाकर उनकी कोठरी में उन्हें धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। अब यहाँ बूढ़ी काकी ने कितनी उम्मीद और कितनी आस लगा के बाहर निकली थी कि वो जाएंगी, कैसे पूड़ियाँ खाएंगी, कैसे कचौरियाँ खाएंगी, और ये क्या हो गया, जैसे कोई अच्छे से फसल लहलहा रही हो और अचानक उसमें आग लग जाए। उसी प्रकार यहाँ पर बूढ़ी काकी के साथ हुआ, उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। आगे क्या होता है, मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, सब लोग ने भोजन कर लिया, लेकिन बूढ़ी काकी का किसी को याद ही नहीं रहा, कोई जाकर बूढ़ी काकी को पूछा ही नहीं। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। क्या हो गया कि रूपा और बुद्धिराम ने सोचा बूढ़ी काकी को खाना ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, खाना बन रहा था, वहाँ पहुँच गई। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। इन लोगों ने बूढ़ी काकी को खाना नहीं दिया, लेकिन जो लाडली थी, बुद्धिराम की जो बेटी थी छोटी, वह बूढ़ी काकी के लिए कुड़ रही थी। उसे पता है कि बूढ़ी काकी को खाना नहीं दिया गया है। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। जब माँ ने गुस्सा किया तभी भी लाडली ने देखा, पिताजी ने भी गुस्सा किया तभी ने लाडली ने देखा। तो छोटे से बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह झुंझला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे सकते। देखो बच्चे का मन, सही बात है ना, काकी को उनके कमरे में ले जाकर पूड़ियाँ दे दो, वो खा के वहाँ पड़ी रहेंगी। लेकिन नहीं, उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। लाडली ने क्या किया था, जब वो खाने बैठी थी तो उसके हिस्से को जो पूड़ी मिली थी खाने के लिए, उसने क्या किया, बचा के रख ली। अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। अब ये छोटी सी बच्ची जो है, उसने अपनी पूड़ियाँ बचा ली हैं और अपने खिलौने के पिटारी में बंद कर ली हैं, और वो इंतजार में है कि कैसे जाकर बूढ़ी काकी को वो खिला दे। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। सोचो, रात के 11 भी बज गए बच्चों, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने खाना नहीं दिया। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। जब उसने देखा माँ सो गई है तो उसने क्या किया, अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की ओर चल दी, कोठरी की ओर। सहसा कानों में आवाज आई,
काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा करती है। अब बूढ़ी काकी को तो पहले से बहुत जोरों से भूख लगी थी और उनको क्या इच्छा थी कि क्या क्या वो खाएं, और थोड़ी सी 2-4 पूड़ी कहाँ उनकी क्षुधा को, उनकी भूख को शांत करती है। उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटे, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, मतलब पूड़ियों के कुछ टुकड़े गिरे थे। उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार ओट चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय मसोस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतलब संतोष, मतलब वो कब से संतोष करके बैठी थी, लेकिन अब जैसे उनको मुंह में पूड़ियाँ लगी, अब उनकी जो इच्छा थी वह एकदम अंतिम सीमा पर पहुंच गई। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदाद बना देता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। अब उनको पूरियाँ कचौरियाँ खानी ही थी, किसी भी हालत में। क्या सही है क्या गलत है, यह मन से विचार चला गया। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। अब बूढ़ी काकी ने लाडली को क्या कहा, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। लाडली छोटी बच्ची थी, वो समझ न पाई। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़िया के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। और बूढ़ी काकी ने क्या किया, उनको इतनी क्षुधा, इतना भूख था, उनको इतना ऐसे मन में था कि मैं खाऊं पूड़ी कचौरी, और उनको किसी ने दिया नहीं, तो उन्होंने जो जूठे पत्तलों में जो मेहमानों द्वारा छोड़ा गया था उसे उठा उठा कर वह खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोली, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं यह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। बूढ़ी काकी को पता था ये जो मैं कर रही हूँ वो नहीं करना चाहिए, गलत है, लेकिन वो क्या करें, अपनी क्षुधा को शांत करना है उन्हें। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी। आगे ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती हैं कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। अब यहाँ पर रूपा ने देख लिया कि लाडली वहाँ खड़ी है और बूढ़ी काकी क्या कर रही है, जूठे पत्तलों में से खा रही हैं, और उसका हृदय ऐसे सन्न हो गया। अरे ये क्या, मेरे घर का, मेरे परिवार का एक सदस्य बुजुर्ग क्या कर रहा है, जूठे पत्तले टटोल कर खा रहा है। इससे अधिक दृश्य, शोकमय दृश्य असंभव है। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निष्क्रम कर्म कर रही है, ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध नहीं आया, रूपा को उस वक्त गुस्सा नहीं आया, कैसे आता, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ। उसे इस बात का दुख था, अरे मेरे से ये क्या अधर्म हो गया। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागीदार कौन। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो। मतलब वो रूपा को समझ में आया कि मेरे साथ मैंने जो किया वो गलत किया, और इसका दंड मुझे मत दो, मैं माफ़ी मांगती हूँ भगवान से। और आगे क्या होता है, रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी न दिख पड़े थे। रूपा तो हमेशा बूढ़ी काकी के साथ अन्याय करती थी, उन्हें खाना भी नहीं दे पाती थी, लेकिन पहली बार उसे अपने सामने अपनी गलती दिखाई दे रही है। वह सोचने लगी, हाय
कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति। उसे ये समझ में आया कि जिसके पैसे से मैं खुद खा पहन रही हूँ, मैं खुद इतना अच्छा जीवन जी रही हूँ, और उसी व्यक्ति की इतनी खराब हालत, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनके इशारों की दासी बनी, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि यह वृद्ध असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार घर का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि यह मेरा अपराध क्षमा कर दे। रूपा को अपनी गलती समझ में आती है और बूढ़ी काकी के पास खाना लेकर जाती है। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भूल कर बैठ गई और खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। मतलब बूढ़ी काकी सब भूल गई और वो खाना खाने लगी और उन्हें आशीर्वाद भी देने लगी। तो बच्चों, समझ में आया कि किस प्रकार हमें बूढ़े व्यक्ति का कभी असहाय, बूढ़ों का कभी भी निरादर और अपमान नहीं करना चाहिए। अब देखो, आपके पास यहाँ मुहावरे हैं, आपका यहाँ शब्दार्थ है। मुहावरा है गला फाड़ना, मतलब चिल्लाना, शोर करना, कलेजे में हुक उठना, मतलब मन में वेदना उत्पन्न होना। इससे संबंधित प्रश्न कैसे आपकी ही, आप अगर देखोगे तो आपकी ही टेक्स्ट बुक में, स्वाध्याय में है। क्रोधी कौन था? रूपा। लालची बुद्धिराम। शरारती लड़के स्नेहिल कौन थी? लाडली थी। बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन, किन व्यंजनों से बूढ़ी काकी का मन ललचता? तरकारी, कचौड़ियाँ, रायता और पूड़ियाँ। आगे है बुद्धिराम का काकी के प्रति दुर्व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें। क्या था? पहले लंबे चौड़े वादे किए, फिर काकी पर अत्याचार किए, भरपेट खाना नहीं देता, और मेहमानों के बीच काकी को देखकर उसे क्या कर दिया था? कोठरी में बंद कर दिया था। कारण लिखिए। बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। क्यों? क्योंकि उनके भतीजे के अलावा और बूढ़ी काकी का कोई नहीं था। लाडली ने पूड़ियाँ छिपा कर रखी। क्यों? क्योंकि अपनी अम्मा के डर से, और वह काकी को खिलाना चाहती थी। तीसरा, बुद्धिराम ने काकी को अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया, क्योंकि मेहमानों के बीच रेंगती हुई जा पहुंची थी, जो बुद्धिराम को अच्छा नहीं लगा। आगे है अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे। क्यों? क्योंकि वे इस गवार मंडली में बोलना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। तो बच्चों, रहा ये आज का हमारा पाठ बूढ़ी काकी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि बुजुर्गों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है। तो अगले कालांश में हम अगले पाठ के साथ फिर उपस्थित होंगे।